अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रेड। बहुत ही आसानी से ये घर में बन जाता है, बाज़ार से लेने के बजाय आप घर में बनाएं। सबसे पहला फ़ायदा इसका तो ये है कि केमिकल से पाक है, बच्चों को आप इजीली दे सकते हैं और जितना हमें इस्तेमाल होता है उस हिसाब से हमें ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। तो हम घर में बनाएंगे, थोड़े से चीज़ों से बहुत सारा जो है ना हम ये बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलेंगे रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो इस रेसिपी के लिए आपने एक जग लेना है। जग को आपने अच्छी तरह धोना है। उसमें सबसे पहले कि पानी नहीं होना चाहिए और किसी किस्म की खुशबू नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आपने बनाने का इरादा करना है, आपने पहले से अच्छी तरह धोना है और धोने के बाद आपने इसे सूखने के लिए रख देना, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई खुशबू ना हो और पानी ना हो। और कोई भी अगर आप उसके साथ चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने उसे अच्छी तरह धो लेना है। उस चम्मच में भी कोई खुशबू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस जग में आपने क्या करना है, 2 जो है वो अंडे ले लेने हैं। अंडे आपके ठंडे होने चाहिए, गर्म अंडों का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर 2 अदद अंडे हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास स्टील का जग है तो आप वो अवॉइड करें। बेहतर ये है कि आप जो है वो कांच या फिर जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर। अगर पाउडर नहीं है तो आप 1 टीस्पून पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो मायोनीज़ है, स्प्रेड है, इसको जो है ब्लेंड होने में बहुत अच्छी तरह मदद देता है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। और फिर उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और ऑयल ऐड करने के बाद आपने 30 से 40 सेकंड के लिए अपनी मशीन को चला देना है, ठीक है। 30 से 40 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, मशीन का ढक्कन हटाकर इसके अंदर आपने ऐड करना है 1/4 टीस्पून। आपने इसके अंदर ऐड करना है लहसुन पाउडर। इसका क्या फ़ायदा है, ये खुशबू बहुत अच्छी देगा आपको चिकन स्प्रेड में, ठीक है। उसके बाद 30 से 40 सेकंड के लिए एक दफ़ा और चलाना है आपने। और ये देखिए मैं आपको बता भी रही हूँ। अब मैंने क्या करना है, ढक्कन हटाना है और ढक्कन हटाने के बाद धार की तरह इस तरीके से धार की शक्ल में मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। आपने एकदम से ऑयल ऐड नहीं कर देना है, आपकी धार बहुत बारीक होनी चाहिए और इस बारीकी से आपने जो है ना इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ढक्कन हटा चुकी हूँ, अब देखें बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और कम से कम 30 से 40 सेकंड तक इसको और ज़्यादा मैं चलने दूंगी, ठीक है। 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। अब देखें दोबारा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने मशीन को बंद नहीं किया, मशीन मेरी मुसलसल ऑन है। अब मैं दोबारा धार की तरह ऑयल जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने सबसे जो मेन काम है ना वो यही करना है, मशीन नहीं चलानी और धार की तरह आपने इसे ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने मशीन बंद करनी है और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई ऐड करनी है, ठीक है। और ऐड करने के बाद 30 से 40 सेकंड तक चलाना है और चलाने के बाद अब आप जब मशीन बंद करेंगे तो ये देखिए ये हल्का हल्का हमारी थिक फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब दोबारा से आपने क्या करना है, अब कुछ और इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब हम जो है ना सिर्फ मशीन चलाने का काम करेंगे। मशीन को दोबारा ऑन करेंगे और अब हम तार को इसी तरह, ये देखें ऑयल को इसी तरह जो है ना वो धार की शक्ल में हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, जो हमारा ऑयल जो है ना वो आपने 1 कप तो अपना साइड पे रखना है, जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऑयल आपका यूज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू ऑयल हो और किसी किस्म की उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप ऑयल तकरीबन तकरीबन आपका इसमें इस्तेमाल होगा। आपने लेकिन वो 1 कप ऑयल को एक साथ ऐड नहीं करना। हर थोड़ी देर बाद आपने 30 से 40 सेकंड के लिए मशीन चलानी है। मशीन को ऑन करते हुए आपने इसी तरह धार की शक्ल में अपने ऑयल को ऐड करना है और ऑयल को ऐड करने के बाद थोड़ी देर रुकना है। मशीन को फिर 3 से 40 सेकंड तक आपने चलाना है। थोड़ी देर आप रुक जाएंगे, रुकने के बाद आपने दोबारा ऑयल को ऐड करना है। जब भी आप ऑयल ऐड करेंगे आपकी मशीन जो है वो ऑन होनी चाहिए। अगर आप बगैर ऑयल जो है वो चलाए है, बगैर मशीन आपकी ऑयल आपका जो, अगर आपने ऑयल ऐड किया तो फिर क्या होगा, आपका जो ये स्प्रेड है ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं मुस्तकिल अपनी मशीन को ऑन रख रही हूँ और ऑन मशीन में ही अपना ऑयल ऐड किए जा रही हूँ। जब हमारी ऑयल जो है मैं आपको बता दूंगी, जब हमारा जो ये स्प्रेड है ये हो जाएगा थिकनेस की तरफ, ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जा रहा है। जो हमें एक प्रॉपर फॉर्म होती है स्प्रेड की वो अगर आ जाएगी तो हम अपना जो ऑयल है वो ऐड करना बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 कप ऑयल तो मैंने जो है ना वो इस तरह की बॉटल में निकाल कर रख दिया था और इसी तरह मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाती भी रहूंगी कि ये देखें अब और थिक हो गया है तकरीबन। अब ये थोड़ा सा 1-2 दफ़ा और चलेगा मशीन और हमारा जो मायोनीज़ है स्प्रेड, चिकन मायोनीज़ स्प्रेड, ये ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा, ठीक है। मशीन अभी भी ऑन है और ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ। सारा ऑयल एक साथ ऐड नहीं करना है, आपने धार की शक्ल में थोड़ा थोड़ा
ऑयल जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर देखिए मैं ऑयल ऐड कर चुकी हूँ और हमारा मायोनीज तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त गाढ़ा हो चुका है। गाढ़ा जब इस तरह होगा आपको पता चलेगा कि ये मशीन जो है ना फिर चलने में जो है वो आपकी मसला करेगी और जो है वो रुक रुक के चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्प्रेड जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, चिकन थी मेरे पास, मैंने इसे बॉयल करके रख दिया था पहले से। चिकन को मैंने नमक और हल्की सी काली मिर्च में बॉयल करके रखा था। अगर आपने ज़्यादा काली मिर्च ऐड की है तो आप स्प्रेड में काली मिर्च की क्वांटिटी को हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारा जो स्प्रेड है वो कितना जो है वो थिक हो चुका है। अभी हमारा स्प्रेड हो चुका है रेडी। बकिया जो हमारे पास चिकन थी वो भी इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, चिकन ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बल्कि 2 से 3 सेकंड के लिए चलाना है, वरना आपकी चिकन बिल्कुल जो है ना वो गायब हो जाएगी। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो स्प्रेड हो चुका है रेडी। घर पर बनाएं, बहुत इजीली बन जाता है। दूसरा ये है कि बाहर से अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो अफोर्ड होना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर पे हम बहुत कम चीज़ों से बहुत सारा बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जार है, मैं इस जार में इसको 2 से 3 महीने के लिए रख दूँगी। आपने इसे फ्रिज में रखना है और जब आपको ज़रूरत हो आप इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, और बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है, किसी किस्म का केमिकल्स नहीं है, वरना बच्चों के जो है ना वो गले बहुत जल्दी जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं बाहर के केमिकल्स से। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।